OLE, the utopian world of online education. हेलो क्लास, वेलकम टू OLE. दिस इज योर मैथ्स क्लास. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस कर रहे हैं हम लोग एंड लास्ट टर्म पे किया था सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी एंड उस पे बेस्ड क्वेश्चन. चलिए, हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? जीपी के n टर्म का सम. इज इट पॉसिबल टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी? इफ वी टेक इनफाइनाइट टर्म इन जीपी, तो क्या उनका सम निकाल सकते हैं क्या? ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एपी में भी पढ़ा था. एपी में इनफाइनाइट टर्म का सम हम लोगों ने किया था? नहीं, एपी में हम लोगों ने इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं पढ़ा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एपी कुछ भी लीजिए, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग वट एवर एपी यू कैन टेक. सपोज कीजिए हमने ले ली 1 + 3 + 5 + 7, इनका सम अगर आप 20 30 50 टर्म तक निकालिए, मान लीजिए 100 टर्म तक का सम निकाला, 100 टर्म का सम आ जाएगा 10,000. हाउ डू आई नो? बता रहे हैं, उसका भी कंसेप्ट बता रहे हैं कि हमने कैसे कह दिया कि 100 टर्म का सम 10,000 होगा. चलिए, तो इस सीरीज के 100 टर्म का सम निकाला तो 10,000 आया, और बढ़ा देंगे तो सम और बढ़ जाएगा, और इनफाइनाइट तक चले जाएंगे तो ऑब्वियस है कि सम भी इनफाइनाइट पहुंचेगा. अब आपके अंदर आया कि किस तरह से हमने डायरेक्ट कह दिया कि 100 टर्म का सम 10,000 है. चलिए, इस पर्टिकुलर सीरीज की बात कर रहे हैं हम. इज दिस सीरीज जीपी? नो, दिस इज एपी. एपी है, एपी का फर्स्ट टर्म 1 और कॉमन डिफरेंस D2R है. हम कह रहे हैं जनरल फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म निकालना चाह रहे हैं. सम ऑफ n टर्म्स, तो क्या होता है फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म्स का? n/2 एपी है, 2a + n-1 × d. अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर दीजिए. n इज n, क्योंकि हम n टर्म का ही सम तो निकाल रहे हैं. n इज n, 2 × 1 + n-1 × d. d इज 2, तो 2 कॉमन आ रहा है, टेक 2 कॉमन, n/2, 2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या मिल गया? 1 + n-1. तो ये 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो n × n मीन्स n². तो क्या सीक्वेंस आई? अगर हमने ऑड नंबर का सम लिया, फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर का सम, दीज आर द नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर्स, और हमने कोई हम ऐसे, ये भी एक सीरीज ऑड नेचुरल नंबर की है, 11 13 15. इस केस में n टर्म का सम n² नहीं आएगा. इफ द सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स कितने लेने हैं? n टर्म्स, और स्टार्ट्स विद 1, तो इनका सम आता है n². तो अगर टर्म 100 है तो सम क्या आ जाएगा? 100² मींस 10,000. क्लियर? तो हमें देखा कि 100 टर्म का सम 10,000 आया. इसी तरह और ज्यादा टर्म लेंगे, सम बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट टर्म का सम यस इनफाइनाइट आ जाएगा. एपी में इनफाइनाइट टर्म का सम निकालना डिफिकल्ट क्या, पॉसिबल ही नहीं है. चलिए, जीपी में क्या पॉसिबल है? एक और जीपी हम लोग ले रहे हैं. ये अब की ये एपी ली थी, दिस टाइम जीपी ले रहे हैं. 1 2 4 8, दिस इज एन जीपी, दिस इज अ जीपी. अब इसके हम एन टर्म का सम फाइंड करें. सम ऑफ एन टर्म्स क्या है फॉर्मूला? ए r⁻n-1/r-1. ये भी लिख सकते हैं, कोई इशू तो नहीं है इसमें. बोथ आर करेक्ट. 1 - r⁻n/1 - r. व्हाट इज r? फर्स्ट टर्म 1, r इज 2, 2^n-1/2 - 1. व्हाट इज द सम? ये 2 - 1 1 हो गया, 2^n-1. तो इस जीपी जो 1 से स्टार्ट हो रही है और कॉमन रेशियो 2 है, 1 से स्टार्ट हो रही है जीपी, कॉमन रेशियो 2 है, तो व्हाट इज सम? 2^n-1. अगर हमने कहा 10 टर्म का सम बताइए कितना है? 2^10, विच इज 1024 - 1 1023. तो सिर्फ 10 टर्म का सम लिया, 1023 आया. आप सोचिए 100 टर्म का सम क्या आ जाएगा? 2^100. इट्स अ वेरी वेरी लार्ज नंबर. और इनफाइनाइट टर्म लेंगे तो इनफाइनाइट आएगा ऑब्वियस सा. तो इस केस में हम इनफाइनाइट टर्म का सम नहीं निकाल पा रहे. तो किस पर्टिकुलर केस में इनफाइनाइट जीपी का सम निकाल पाएंगे? चलिए, हमने तो कह दिया कि फिलहाल हमने एक जीपी ले ली, ए आर स्क्वायर, AR³ अप टू n टर्म्स, तो व्हाट इज nth टर्म? AR⁴n-1, और इनका सम कर दिया. तो सम को हमने क्या कह दिया? n टर्म का सम Sn है. अब बताइए, इनका सम अगर हमें चाहिए तो व्हाट इज सम?
सम का फॉर्मूला हमें पता है a 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r, दिस इज द सम। अब आप सोच के देखिए, अगर r की वैल्यू इफ r इज ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर कुछ भी ले लीजिए, r इज ग्रेटर देन 1, लिमिट्स टॉपिक आपने पढ़ा है, लिमिट्स में ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, या अगर नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ेंगे कि अगर कोई नंबर, ये लिमिट्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक जनरल सेंस की बात है, अगर कोई नंबर 1 से बड़ा है, सपोज कीजिए 2 ले लिया जैसे, तो 2 टू पावर 2 4, 2 क्यूब 8, यानी पावर बढ़ाने से बढ़ेगा। अब कॉमन रेशियो 3 भी ले सकते हैं, 3 स्क्वायर 9, 3 क्यूब 27, 3 टू पावर 4 81। तो अगर नंबर 1 से बड़ा है, आर की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो उसकी पावर रेस करने से, पावर बढ़ाने से बढ़ेगा, और इनफाइनाइट टर्म लेने पे आर टू पावर एन भी इनफाइनाइट हो जाएगा। व्हाट विल हैपन अगर आर की वैल्यू 0 1 के बीच में सेलेक्ट कर लें, आर की वैल्यू 0 1 के बीच में सेलेक्ट कर लीजिए, फॉर एग्जांपल हमने 0.9 ले ली, 0.9 की पावर एन लिखा, तो अगर एन 1 किया तो 0.9 हो गया, एन की वैल्यू हमने क्या रख दी 1, यहाँ पे एन की वैल्यूज पुट कर रहे हैं, एन 1 रखा तो 0.9 टू पावर 1 इट्स अ 0.9, एन 2 रखा 0.9 स्क्वायर 0.81, एन 3 रखा n क्यूब 0.0729। तो ये सीक्वेंस बढ़ रही है कि कम हो रही है, ये टर्म्स पावर बढ़ाने से बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, 0.9 से 0.81 कम हो गया, 0.81 से 0.729 ये भी कम हो गया। तो जितनी पावर बढ़ाएंगे कम हो जाएगा, और जैसे जैसे पावर बढ़ती जाएगी ये और कम होता जाएगा। जैसे ही पावर इंफिनिटी पे अप्रोच करेगी तो ये साइड 0 पे अप्रोच करने लगेगा। तो इन विच केस हम ये 0 पे अप्रोच कर रहा है सम, जब r की वैल्यू हमने 1 से लेस रखी थी। लेकिन 1 से लेस में भी कंडीशन है, 1 से लेस में आप ये नहीं कह सकते, अगर ये नंबर लाइन है, r की वैल्यू 1 से लेस रख रहे हैं तो माइनस इंफिनिटी तक नहीं जा सकते आप, ओनली बिटवीन -1 to 1 अगर r की वैल्यू होगी, देन r टू पावर n 0 होगा एज सुन एज n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। फिर से रिपीट कर रहे हैं, इफ r की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, देन ओनली r टू पावर n 0 पे अप्रोच करेगा जैसे जैसे n इंफिनिटी की तरफ अप्रोच करेगा। क्लियर है? तो ये सम जो है, यानी r टू पावर n की वैल्यू 0 पे अप्रोच कब कर रही है, जब r की वैल्यू -1 से 1 के बीच है और n इंफिनिटी पे अप्रोच कर रहा है। अदरवाइज हम r की पावर n जब n इंफिनिटी है तो वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हैं, मतलब वो इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी की तरफ टर्न हो रहा है। क्लियर हुआ? तो इन विच केस सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इज पॉसिबल? यस, इफ r की वैल्यू -1 से 1 के बीच हो। तो हमने क्या कंक्लूड किया? तो r टू पावर n टेंड्स टू 0 एज सुन एज n टेंड्स टू इंफिनिटी। जैसे ही n इंफिनिटी की तरफ जाएगा, r टू पावर n 0 की तरफ अप्रोच करेगा। इन विच केस व्हेन r लाइज बिटवीन -1 to 1। इसको और क्या बोलते हैं? r लाइज बिटवीन 1 to 1, -1 to 1, mod r लेस देन 1, mod r लेस देन 1 या r लाइज बिटवीन -1 to 1, बोथ आर सेम। अब बताइए, हमने क्या रखा? r की वैल्यू -1 से 1 के बीच, तो इनफाइनाइट टर्म का सम यानी n इंफिनिटी हमने ले लिया, तो r टू पावर n की वैल्यू 0 हो गई, तो ये हमारा सम आ गया इनफाइनाइट टर्म्स का, a 1 - 0। ध्यान दीजिएगा, r टू पावर n को 0 कह रहे हैं, r को 0 नहीं कह रहे हैं, r टू पावर n इज 0। तो a 1 - 0 अपॉन 1 - r, what is the sum of infinite term of GP? a अपॉन 1 - r। और किस केस में मिल रहा है? जब mod r की वैल्यू लेस देन 1 है, then only we can find the sum of infinite term of a GP. See the question on the sum of infinite term of GP. Okay, find the sum of infinite terms of a GP. What is GP? दो पार्ट है, वन इज 1 + 1/3 + 1/3 square + 1/3 cube. How many terms are there? Infinite. And second है 1 - 1/2 + 1/4 - 1/8. Again, how many terms are there? Infinite terms.
तो ये दो सीक्वेंस है, दोनों में ही नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट है. वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द सीक्वेंस गिवन? 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब. तो ये तो दिख रहा है हमें कि द सीक्वेंस इज जीपी. कॉमन रेशियो 1/3 का ही तो आ रहा है. 1/3 इंटू 1/3 1/3 स्क्वायर, फिर 1/3 इंटू कीजिए 1/3 क्यूब. तो व्हाट इज कॉमन रेशियो? 1/3. एंड a इज 1, फर्स्ट टर्म इज 1, r इज 1/3. वेरी ऑब्वियस कि r की वैल्यू -1 से 1 के बीच है, तभी इनफाइनाइट टर्म का सम पूछेगा. तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? याद रखना है अपने को फॉर्मूला. वी हैव टू अप्लाई डायरेक्टली फॉर्मूला. तो सम इज सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी इज a अपॉन 1 माइनस r. याद रखना है आपको ये. तो व्हाट इज a? a इज 1. व्हाट इज r? r इज 1/3. 1 अपॉन 1 माइनस 1/3. 1 अपॉन 1 माइनस 1/3, इट्स अ 2/3. तो सम क्या आ गया? 3/2. तो इस सीरीज का अगर इनफाइनाइट टर्म लेकर के ऐड करें ना, तो सम 3/2 तक ही अप्रोच होगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा. दिस इज द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू. इवन ये भी अप्रोच नहीं होगी. इस 1.5 लगभग है ये, तो 1.5 के एकदम क्लोज होगा, बट 1.5 भी नहीं बनेगा. तो वी कैन से सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ द जीपी इज 3/2 या 1/5. सिमिलरली देखिए सेकेंड पार्ट. The sequence is 1 minus 1/2 plus 1/4 minus 1/8. How many terms are there? Again, infinite terms. तो A तो हमें दिख गया. What is A? First term is 1. Common ratio कितना है? What is R? तो 1 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि -1/2 मिला होगा हमें? -1/2 ही मल्टीप्लाई किया होगा. अब -1/2 इंटू -1/2 प्लस 1/4, नेक्स्ट टर्म आ गया. 1/4 इंटू -1/2, तो -1/8 मीन्स R इज -half या -1/2. क्लियर? तो अगेन R की वैल्यू -1 से 1 के बीच है. इनफाइनाइट टर्म का सम भी तो तभी निकाल पाते हैं जब R की वैल्यू या कॉमन रेशियो की वैल्यू बिटवीन -1 to 1 हो. अब सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का फॉर्मूला पहले लिखिए. a अपॉन 1 माइनस r. प्लेस ऑल द वैल्यूज. a इज 1, 1 माइनस r. r इज इटसेल्फ नेगेटिव, तो 1 माइनस, ये माइनस फार्मूले के कारण, एंड r इज माइनस हाफ. तो माइनस माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1/2. 1 प्लस हाफ कितना होता है? इट्स 3/2. तो व्हाट इज सम? ये 2 नोमिनेटर में जाएगा तो 2/3. तो इस सीरीज के इनफाइनाइट टर्म लेंगे तो सम क्या आएगा? इट्स 2/3. क्लियर हुआ? तो हमें कैसे फाइंड करना है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स? चलिए और भी क्वेश्चंस करेंगे. In a GP, the ratio of the sum of first 3 terms to the sum of first 6 term is 125:152. Find the common ratio. तो क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल सा है. तो हमने क्या मानना है? We have to take first term and common ratio. Let A and R be first term and common ratio respectively of the GP. तो हमें क्या रेशियो दिया है? सम ऑफ 3 टर्म्स टू द सम ऑफ 6 टर्म. सम ऑफ 3 टर्म्स टू द सम ऑफ 6 टर्म का रेशियो कितना गिवन है? 125/152. अब सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ एन टर्म्स? जीपी की बात हो रही है. जीपी के एन टर्म का सम है a इंटू 1 माइनस r टू पावर n अपॉन 1 माइनस r. क्लियर? तो आपको कितने टर्म का सम चाहिए? 3 टर्म्स का सम. तो a इंटू 1 माइनस r क्यूब अपॉन 1 माइनस r. दिस इज द सम ऑफ 3 टर्म्स. सिमिलरली सम ऑफ 6 टर्म निकालिए. a इंटू 1 माइनस r टू पावर 6 अपॉन 1 माइनस r. दिस इज द सम ऑफ 6 टर्म एंड द रेशियो इज 125:152. क्या क्या कैंसिल हो रहा है? देखिए, a से a कैंसिल होगा, 1 माइनस r से 1 माइनस r कैंसिल होगा, तो हमें मिल रहा है 1 माइनस r क्यूब अपॉन 1 माइनस r टू पावर 6. व्हाट इज रेशियो? 125:152. a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहां अप्लाई कीजिए.
नो नीड टू अप्लाई फार्मूला ए क्यूब माइनस बी क्यूब इन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में नो नीड टू अप्लाई द फार्मूला, फंस जाएंगे, कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगी। ओनली अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इन डिनोमिनेटर। आपको अभी क्लियर हो जाएगा क्यों न्यूमरेटर में नहीं लगाया जा रहा है। अप्लाई द फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो व्हाट विल यू राइट, 1 माइनस आर क्यूब ए माइनस बी ए प्लस बी, इट्स अ 125 बाई 152। तो 1 माइनस आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो नो, हमें जरूरत नहीं थी फॉर्मूला लगाने की, तो 1 अपॉन 1 प्लस आर क्यूब, इट्स अ 125 बाई 152। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 125 प्लस 125 आर क्यूब इक्वल टू 152। तो 125 आर क्यूब इक्वल टू 152 माइनस 125। व्हाट इज डिफरेंस, 12 minus 5, 7, 14 minus 12, 2. So what is the value of R cube? 27 upon 125. It is the cube of, क्योंकि यहाँ क्यूब है तो आप भी क्यूब लिखेंगे, it's a 3/5 cube. तो R cube is 3/5 cube. Therefore what is R? R is 3/5. और हमें क्या फाइंड करना था, रेशियो, कॉमन रेशियो फाइंड करना था। तो व्हाट इज कॉमन रेशियो, इट्स अ 3/5। चलिए लेते हैं नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ A, B, C and D are in GP, then prove that A to power n plus B to power n, B to power n plus C to power n, C to power n plus D to power n are in GP where n belongs to natural number। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, डिफिकल्ट जरूर लग रहा है देखने से, बट इट्स नॉट एक्चुअली। ए बी सी डी जीपी में है, तो ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन, कॉमा बी टू पावर एन प्लस सी टू पावर एन, कॉमा सी टू पावर एन प्लस डी टू पावर एन, ये भी एक जीपी होगी, एन नेचुरल नंबर है कोई। चलिए स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे सॉल्व करें। अगर ए बी सी डी जीपी में है तो लेट आर बी द कॉमन रेशियो, आर को हमने कह दिया कॉमन रेशियो है, और ए तो फर्स्ट टर्म है, ए इज फर्स्ट टर्म, आर इज कॉमन रेशियो। तो सेकंड टर्म क्या होता है, अगर ए फर्स्ट टर्म है, आर कॉमन रेशियो है, यू नो कि हम सेकंड टर्म क्या लिखते हैं, ए इंटू आर, बट हमें गिवन क्या है, बी इज सेकंड टर्म, इट मींस बी इज ए आर। थर्ड टर्म क्या होता है, ए आर स्क्वायर, और हमें थर्ड टर्म क्या गिवन है, सी, तो सी इज ए आर स्क्वायर। सिमिलरली डी क्या हो जाएगा, ए आर क्यूब। अगर जीपी है तो वी कैन राइट बी इक्वल टू ए आर, सी इक्वल टू ए आर स्क्वायर एंड डी इक्वल टू ए आर क्यूब। अब हमें शो करना है क्या ये जीपी है, तो हमें जीपी शो करने के लिए इफ थ्री टर्म्स एक्स वाई जेड जीपी है या नहीं है, हमें कैसे आइडेंटिफाई करनी है। इफ द थ्री टर्म्स एक्स वाई जेड जीपी में है या नहीं है, आप कैसे चेक करते हो, फर्स्ट फाइंड वाई बाई एक्स मीन सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो, एंड देन फाइंड रेशियो ऑफ थर्ड टू सेकेंड टर्म जी बाई वाई। अगर ये रेशियो सेम आ रहा है तो वी से द थ्री टर्म्स आर इन जीपी, अगर ये डिफरेंट आ रहा है तो जीपी नहीं होगी। तो जीपी के लिए ये तो रेशियो सेम आने चाहिए, तो यही काम यहाँ पे करेंगे। सेकेंड टर्म इस टू फर्स्ट टर्म का रेशियो अलग से फाइंड कीजिए, थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का रेशियो फाइंड कीजिए, चेक कीजिए क्या ये रेशियो सेम आ रहा है। इफ द दो रेशियो अगर जो हमारे आ रहे हैं इफ दे आर सेम, तो ये टर्म्स भी जीपी हो जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी आर टेकिंग सेकेंड टर्म बी टू पावर एन प्लस सी टू पावर एन टू द फर्स्ट टर्म ए टू पावर एन प्लस बी टू पावर एन। तो b की वैल्यू है ए आर, तो b टू पावर n की वैल्यू a टू पावर n r टू पावर n। c की वैल्यू है ए आर स्क्वायर, तो c टू पावर n क्या हो जाएगा, a टू पावर n r टू पावर 2n। क्लियर, इन डिनोमिनेटर a टू पावर n तो a टू पावर n रहेगा, एंड b क्या है ए आर, तो b टू पावर n हो जाएगा a टू पावर n r टू पावर n। व्हाट इज कॉमन इन न्यूमरेटर, a टू पावर n, r टू पावर n भी कॉमन है, तो r टू पावर n कॉमन लिया, तो ये दोनों ही कॉमन आ गया, तो यहां से 1 मिल गया। a टू पावर n कॉमन है, r टू पावर 2n है, और हमने r टू पावर n कॉमन लिया है, तो 1 एक r टू पावर n और बचेगा। व्हाट इज कॉमन इन डिनोमिनेटर, ओनली a टू पावर n, तो यहां से बचा 1 और यहां से बचा 1 प्लस r टू पावर n।
a to power n cancel, 1 plus r to power n cancel. So what is the ratio of second term is to first term? It's only r to power n. तो ये हमने देखा यार, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो r to power n है. अब हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म. व्हाट इज थर्ड टर्म? c to power n plus d to power n. व्हाट इज सेकेंड टर्म? b to power n plus c to power n. वैल्यू प्लेस कीजिए. c कितना है? c इज ar स्क्वायर. c की वैल्यू ar स्क्वायर है, तो c to power n, a to power n, r to power 2n. a to power n, r to power 2n. d इज ar क्यूब, तो d to power n क्या हो जाएगा? a to power n, r to power 3n. तो a to power n, r to power 3n. एंड डिनोमिनेटर b इज ar, तो b to power n क्या लिखेंगे आप? a to power n, r to power n. सिमिलरली c की वैल्यू प्लेस कीजिए. c ऊपर भी लिखा है हमने. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c to power n? a to power n, r to power 2n. व्हाट इज कॉमन इन न्यूमरेटर? a to power n तो दिख ही रहा है. दिस इज r to power 2n और ये r to power 3n, तो वी कैन टेक r to power 2n कॉमन. ये पूरा कॉमन आ गया 1. a to power n कॉमन लिया. r to power 3n में से हमने r to power 2n निकाल लिया, r to power n बच गया. डिनोमिनेटर में क्या कॉमन है? a to power n तो कॉमन है, r to power n भी कॉमन है, तो बचा क्या? 1 plus r to power n. तो 1 plus r to power n और a to power n कैंसिल. r to power 2n अपॉन r to power n. तो r to power 2n अपॉन r to power n, यू नो कि डिवाइड करने पे पावर सबट्रैक्ट हो जाती है अगर बेस सेम है. बेस तो सेम है ना, r एंड r बेस, तो 2n माइनस n, 2n माइनस n, तो क्या हो जाएगा? n. तो व्हाट इज द रेशियो? r to power n. अब देखिए, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का रेशियो भी r to power n आया था, और थर्ड टर्म और सेकेंड टर्म का भी रेशियो r to power n आ रहा है. सिंस सेकेंड टर्म, व्हाट इज सेकेंड टर्म? b to power n plus c to power n to the first term a to power n plus b to power n. ये जो रेशियो आया, और वही रेशियो थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म c to power n plus d to power n अपॉन b to power n plus c to power n. सेकेंड टर्म इज टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म. सिमिलर यहाँ पे देखिए, सेकेंड टर्म इज टू फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म इज टू सेकेंड टर्म. तो ये थ्री टर्म्स क्या होती हैं? जीपी होती हैं. दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज थर्ड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म. तो दिस वन इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म एंड दिस इज थर्ड टर्म. और ये कौन सी सीरीज है? यस, दे आर इन जीपी. a to power n plus b to power n कॉमा, सेकेंड टर्म क्या है? b to power n plus c to power n कॉमा, c to power n plus d to power n आर इन जीपी. होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया, ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा. डिफिकल्ट नहीं होते हैं, बस थोड़ा सा कंसेप्ट चाहिए अपने को. तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस मोर क्वेश्चन ऑन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या स्पेशली हम लोग कर रहे थे लास्ट, आज हम लोग ने क्या किया? सम ऑफ n टर्म्स एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स. तो इस पे और भी क्वेश्चंस होंगे, बट इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन, बाय बाय, टेक केयर.